हाँ जी। चलिए, क्या बात है, अच्छा नाम है। तो सऊदी में आप कितने साल से रह रहे हैं हनान भाई? मैं 17 साल हो गए, मेरी पैदाइश भी इधर की है। तो आप पैदा ही सऊदी में हुए थे? 17 बिल्कुल। साल से रह रहे हैं आप? 2003 से। 2003 से रह रहे हैं, माशाअल्लाह, क्या बात है यार। सऊदी में किस एरिया में रहते हैं आप? मैं अल कसीम। अल तकीम? अल कसीम कसीम। कसीम, अच्छा, ये एरिया का नाम है लगता है। हम्म। प्रोविंस है। अच्छा अच्छा। ये मतलब वहां पे नमाज पढ़ना मतलब लॉ है क्या, कंपलसरी है क्या? अगर आप बाहर हो तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है? बिल्कुल। अच्छा, अगर आपने नहीं पढ़ा तो क्या होगा? कोड़े पड़ते हैं। नहीं नहीं, कसम से? हाँ। मतलब ये इतना स्ट्रिक्ट रूल नहीं है कि आप नमाज छोड़ो, या आपके ऊपर इतना आपको पाबंदी नहीं की गई कि आप मतलब नमाज सारी 5 वक्त की नमाज पढ़ो। उन लोगों को मतलब ये कोड़े मारते हैं जो कि जुमा नहीं पढ़ते। आप मुसलमान है ना कि नहीं? हम्म। मुसलमान है। वही मैं बात करूँ। जैसे कोई मुसलमान अब कुछ कोई जुमा नहीं पढ़ेगा, या देखेगा कोई यार कोई नमाज नहीं पढ़ रहा, 3 4 दिन से नहीं पढ़ रहा, हफ्ते से नहीं पढ़ रहा, महीने से नहीं पढ़ा, तो देन इन दैट केस वो कुछ ना कुछ करते हैं। अच्छा, तो नॉन मुस्लिम रहते हैं सऊदी में या नहीं रहते हैं? रहते हैं रहते हैं। अच्छा, नॉन मुस्लिम सऊदी में रहते हैं, उन पे ये लॉ एप्लीकेबल होता है या नहीं? वो तो नमाज नहीं नहीं, उन पे नहीं है। अच्छा अच्छा। मतलब सख्ती हमारे ऊपर भी नहीं है यार, बस कि किसी किसी के ऊपर हो जाती है। अच्छा, ये बताएं, मैंने हमेशा ये अक्सर सुना है क्योंकि मेरे चाचाजाद जी और बाकी कुछ लोग हैं जो सऊदी में रहते हैं, तो वो हमेशा बताते हैं कि जो सऊदी के अंदर जो होते हैं ना, जो शेख लोग होते हैं, जो होते हैं, ये वहाँ का कानून या वहाँ की जो पुलिस होती है, वो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी लोगों को अलग ट्रीट करते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा बुरा ट्रीट करते हैं। और वहाँ के जो लोग रहते हैं उनको अलग ट्रीट करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है? मैंने एक बंदे से मैंने बात करी थी जो कि वो भी सऊदी में था, उसने कहा था कि बहुत बुरा ट्रीट करते हैं। उसने एक अरबी का वर्ड बताया था कि वो हम लोग को ये बोलते हैं, और मैं भूल गया कि वो क्या वर्ड था। नहीं नहीं यार, ऐसा कुछ नहीं है। सऊदी एक मतलब वो मुल्क है जो अपने भी रूल्स फॉलो करता है, अपने अपने के ऊपर भी, चाहे अपना भी उनका कोई ना सऊदी गलत क्यों ना हो। नहीं, मैं सऊदी की बात नहीं, मैं वहाँ के लोगों की बात, आवाम की बात कर रहा हूँ। कुछ नहीं यार, सारा कुछ फुल माहौल है यार, कुछ नहीं इधर ऐसा कोई सीन तो नहीं। अच्छा, हो सकता है कि शायद हम आपने फेस नहीं करा होता था, क्या पता कुछ लोगों ने, क्योंकि ये है ना कि अच्छे बुरे लोग तो हर बिल्कुल जगह सही है। हो ही सकते हाँ, हैं। ऐसी बात हो सकती है। ऐसा ही हम्म। हो सकता है। ये मैंने उन भाई से बात करा था, वो भी पाकिस्तान के ही थे, वो रह रहे थे सऊदी में काफी वक्त से। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने ये सुना है, इसमें कितनी सच्चाई है? उन्होंने कहा, अरे वो बहुत बुरा ट्रीट करते हैं, मतलब कभी कभी तो मतलब बहुत सारी चीजें, मतलब कूड़े वूड़े फेंक देते हैं लोगों पे, या अगर हम कभी ग्राउंड में खेलते तो भगा देते हैं वहां से, कि वो पता नहीं अलग अलग तरह यार बोल ये के। कोरोना में ना कुछ किया हो, कोरोना की वजह से। नहीं, ये लेकिन पहले से, ये पहले की बात है, कोरोना की वजह से नहीं। कोई। तो ये चीजें मैंने सुनी, तो मैंने कहा कि यार ये तो बड़ी अजीब बात है, बताओ, सऊदी में तो तो उल्टा लोग। आप अमेरिका में रहते हैं? जी, मैं अमेरिका में रहता हूँ। अमेरिका में। जी, अमेरिका में क्या करते हैं? मैं सर अमेरिका में रिसर्चर हूँ, रिसर्च करता हूँ। किस चीज की? मैं मेडिकल क्लिनिकल साइड का रिसर्च करता हूँ, जैसे कि आपकी कोई बीमारी होती है या अलग अलग चीजें होती है ना, तो उस अच्छा पे अच्छा। मैं रिसर्च करता हूँ जी। अच्छा है अमेरिका भी। नहीं, अमेरिका तो बहुत अच्छा है माशाअल्लाह, बोलना नहीं चाहिए, पर आप आप चाहे सऊदी या कितनी मिडिल ईस्ट कंट्री में आप जितने साल रह लें, वो आपको वहाँ का सिटीजन नहीं बनाएंगे कभी भी। और नहीं, अब बना रहे हैं। बना रहे हैं। सऊ- अब सऊदी दो में आप दिन सिटीजन बन सकते हैं? अभी 2 दिन पहले ऐलान हुआ है। क्या ऐलान हुआ है? न्यूज। कोई भी सिटीजनशिप बन सकता है सऊदी अरेबिया का, जो कि डॉक्टर है, इंजीनियर है, कोई भी टेक्निकल का काम कर रहा है, तो पासपोर्ट का मतलब वो है ना, बड़े बड़े लोग जो। ये तो है ना, यही तो फर्क है ना। बाकी आप जितने भी डेवलप कंट्री में जाएं, चाहे आपका यूएस, यूके, जर्मनी, पेरिस, फ्रांस, जो भी हो, यहाँ पे वो नहीं देखते हैं। वहां पे अगर आप अप्लाई करोगे आपको मिल जाएगा। आपने अप्लाई किया है? सर मैं यहाँ पे 13 14 साल से रह रहा हूँ। तो मिल गई है आपको नेशनैलिटी? क्या? आपको मिल गई मैं है? यूएस सिटीजन नहीं हूँ, मैं पहले से ही, बहुत जमाने से मैं यूएस सिटीजन ही हूँ। अच्छा अच्छा, सही। जी। तो इसका क्या फायदा है भला? फायदा ये क्या पड़ा, मैं आपको जैसे कि बताता हूँ। मैं एग्जाम्पल, मेरे एक चाचा आते थे। नहीं मतलब मेरी बात है।
आप उधर अपने नाम की कोई प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं? ये घर मेरे ही, मेरे नाम पे है। इस घर पे जो मतलब मैं रह रहा हूँ श- मेरा ही है। शादी हो चुकी है आपकी? वो करने वाला हूँ अगले साल। अच्छा, तो मतलब क्या फायदा है इसका? सिटीजन होने का क्या फायदा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे कि मेरे एक चाचा आए थे, उनका नाम मैं बता देता हूँ, रियाज नाम था, रियाज। अशरफ नाम था, पता नहीं क्या नाम था, रियाज पहला नाम था उनका। तो वो आए सऊदी से, तो वो बड़े, हम उससे बड़े छोटे छोटे थे। तो बड़े तारीफ करते थे सऊदी की, कि सऊदी में टैक्स नहीं लगता, इंटरेस्ट नहीं लगता, ये फायदे वो फायदे, ये फायदे। तो मैंने उनसे ये पूछा कि एक बात बताइए, ये फायदे आपको मिलते हैं, ये फायदे सऊदी के सिटीजन को मिलते हैं? उन्होंने कहा कि बिल्कुल। अगर आप शादी करोगे तो आपको सरकार पैसे देगी। तो मैंने कहा आपको दिया कितना? नहीं नहीं, वो सऊदी के लोगों को मिलता है। तो मैंने कहा फिर आप इतनी गुणगान क्यों कर रहे हैं? आप ऐसा ही। आप इतनी गुणगान क्यों कर रहे हैं? क्या आपको सरकार पैसे देती है? उन्होंने कहा कि जब सऊदी में बच्चे पैदा होते हैं तो सरकार पैसे देती है कि आप इतनी पढ़ाई का इनका खर्चा करो। आपको मिला? नहीं। तो ये फर्क होता है बाकी देशों के सिटीजन में। मेरे ऊपर वही कानून लगेगा जो कि किसी अंग्रेज या काले पे लगेगा। मैं यहाँ की किसी बिल्कुल की ऐसा। लड़की से, मुझे इतनी लड़कियां लाइन मारती है, मैं चाहूँ तो किसी भी अंग्रेज या काली लड़की से शादी कर सकता हूँ। पर मैं नहीं करता क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। ये हक देता बिल्कुल। है मुझे यहाँ का सिटीजनशिप। मैं किसी को वोट दे सकता हूँ अपने प्रॉपर्टी में। मैं अभी मैनेजर की पोजीशन, और मेरे अंडर में कितने अंग्रेज और कितने काले लोग आते हैं जो कि मुझसे ज्यादा हाईली एजुकेटेड है। ये मुझे बराबरी का हिस्सा मिलता है यहाँ पे। तो सिटीजन होने से बहुत बड़ा फायदा होता है सर। नहीं तो आपको सिटीजनशिप मतलब यूएसए में आने से कितनी देर बाद मिल चुकी है? मैं यूएसए आया तो जब मैं उस टाइम 7-8 साल का था। तो फिर मेरे अब्बा ने अप्लाई करा, तो आई थिंक विद इन 6 मंथ या एक साल में। उस टाइम तो लॉ भी अलग थे, कानून भी अलग था। अभी तो मुझे पता भी नहीं है क्या सीन है। तो नहीं, मिल सही जाता सही। है ना, वो मिल जाता है। पर ये होता है कि यूएस आना ही बड़ी मुश्किल बात है। तो लोग अगर आ जाते हैं तो फिर प्रोसेस आगे जो हो ही जाता है ऐसे करके। तो ये सारी चीजें, सिटीजन होना एक अपने अंदर ही का, क्योंकि जब इंसान सिटीजन नहीं होता ना, तो आपके दिल में हमेशा एक चीज होती है कि आप उनके बराबर नहीं हो। यू आर नॉट इक्वल। चाहे आप जितनी भी बिल्कुल। अंग्रेजी बोल लो, चाहे आप जितने भी उनकी तरह काम कर लो, यू विल ऑलवेज हैव दैट फीलिंग कि यार मैं उनके बराबर नहीं हूँ। ऐसा ही है। वो यार एक तो सिटीजनशिप उनकी आपको इक्वालिटी समझ देता है। नहीं क्या कह रहे हैं आप अनंत भाई? आप उनकी अंग्रेजी समझ भी रहे हो ना, आप उस तरह बोल नहीं सकते, उस एक्सेंट से नहीं बोल सकते। बोल सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आप रहते कब से, कितने वक्त से है ना। जैसे कि मैं बोल वही लेता ना हूँ, यार। मैं, आप जैसे मेरे बच्चे हाँ। होंगे वो बोल लेंगे, हर कोई बोल लेता है। वो डिपेंड करता है आप रहते हैं कितने वक्त से वहां पे। रहते कहाँ एग्जैक्टली, आप हाँ, रहते कहाँ, वही यही कह बात रहा है। हूँ। जैसे कि आप अगर अरबी बोलेंगे तो माशाल्लाह मेरी अरबी उतनी अच्छी नहीं होगी नहीं, है ना। बिल्कुल। तो वही कह रहा हूँ, वो डिपेंड करता है। तो लैंग्वेज तो इज लाइक द मोर यू लर्न द मोर यू प्रैक्टिस। और अगर आप बचपन से हाँ, रहोगे, जैसे कि क्या होता है ना, कि अगर 25-30 साल की उम्र में कोई सऊदी या अमेरिका आएगा, वो भले अरबी सीख लेगा, अंग्रेजी सीख लेगा, पर वो उस एक्सेंट के साथ नहीं बोल पाएगा जो एक अरबी वाला बोलेगा, है ना। बिल्कुल। तो ये वही हो ऐसा जाता है। ही है। तो इस चक्कर में मुझे कभी मिडिल ईस्ट पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने कहा कि यार इतनी मेहनत करो। मैं आज तक एक भी इंडियन बंदे को नहीं जानता, या पाकिस्तानी बंदे को, जो कि सऊदी है वहां गया और वहां की औरतों से शादी कर लिया। कभी आपने देखा है ऐसे किसी को शादी करते हुए? वहां के लोग अलाउड ही नहीं करेंगे। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि अगर ये सिटीजनशिप भी इन्होंने देना शुरू कर दिया ना, तो उसके बाद भी आप शादी नहीं कर सकते। मैं लिख के दे रहा हूँ। क्योंकि सऊदी के जो लोग होते हैं बड़े वो होते हैं कि दे वी आर वेरी प्योर मुस्लिम, लाइक वी आर द एक्चुअल ओरिजिन ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद एंड ऑल दीस लिनियज। आपको पता है एग्जैक्टली। इंडिया और पाकिस्तान और बांग्लादेश के मुस्लिम को कन्वर्टेड मुस्लिम मानते हैं सऊदी के लोग, ये शेख लोग जो होते हैं। इनको एक्चुअल मुस्लिम नहीं मानते हैं। ये सच बात है। नो आइडिया ब्रो। ये है, मुझे नहीं पता। आप कभी देखना इस चीज को, वो कभी नहीं मानते। हम लोगों को कन्वर्टेड मुस्लिम है, क्योंकि हमारी तो हिस्ट्री भी वही रही है ना। क्योंकि पाकिस्तान, ये वो जितने भी यार, एरिया वो था। एक्चुअली अपने आप को इसलिए मानते हैं क्योंकि उधर मतलब आप समझ ले कि खाना काबा है उधर, मतलब पूरी हिस्ट्री प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सऊदीया में है। हम्म। वो अपने आप को ये समझते हैं कि हम इधर के हैं और हम ही ओरिजिनल मुस्लिम है, बाकी जो गैर मुस्लिम है दूसरे कंट्रीज के वो शायद फिर कन्वर्टेड ही है मुस्लिम। ये तो गलत बात है ना, ये तो बिल्कुल अलग ही अजीब मेंटेलिटी है। ये तो गलत बिल्कुल। चीज है। तो ये गलत है, और ये बिल्कुल सही भी नहीं है ना, ये बिल्कुल खराब चीज है। बताए अभी कुछ साल पहले ही तो वुमेन्स ड्राइविंग राइट्स आए ना सऊदी में। पहले तो औरतें ड्राइव नहीं करती थी। आप करती हैं? अभी आए ना, मैंने वही कहा। जब अभी के बड़े बड़े मुल्क ऐसे ऐसे लॉ ला रहे हैं, और ये अब लॉ लिखे हैं कि औरतें ड्राइव कर सकती है, मतलब कितना पीछे है, समझ रहे हैं आप? बिल्कुल। तो इट्स वेरी वेरी बिहाइंड। और
अब सऊदी को देखो, अब पता है क्या है कि हमारे अम्मी अब्बू और ये सब बड़े कहते थे ना, मौलाना वौलाना, कि अरे हम्म। सऊदी पे अल्लाह की बरकत है, ये है, सऊदी पे कभी कुछ नहीं हो सकता, सऊदी में तेल निकलता ही जा रहा है, ये फालतू की बात है, तेल खत्म हो रहा है अब सऊदी में। तेल यार, तेल एक चीज जो है नेचुरल है, वो अगर निकल रही तो वो खत्म भी हो सकती है। खत्म भी होगी। ऐसी बात। आपको क्यों लग रहा है जो सऊदी के जो किंग है, सलमान नाम है ना, सलमान बिन खुर्शीद नाम है ये सर, बिल्कुल किंग अब सलमान अब्दुल सऊद। वो क्यों कर रहे हैं अब, वो अब ये सारे लॉ क्यों बदल रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि तेल अब ज्यादा लंबा नहीं टिकने वाला, क्योंकि पूरा ऐसे जो ही एक यार, मैकेनिकल टेक्नोलॉजी सिस्टम है ये तेल से हट रही है अब, ये ये इलेक्ट्रिक। चाहते रही है। एग्जैक्टली। टेस्ला आ गई, अलग अलग इतनी कंपनियां कार बना रही है, तो तेल का क्या इस्तेमाल होगा, अचार डालेंगे उसका। इलेक्ट्रिक कार आ रही है, बिल्कुल ऐसा ही है यार। तो सलमान समझ रहा है इस चीज को कि अगर मेरे जैसे बाकी, क्योंकि सलमान जो जो राजा है, ये जो किंग है, ये बेसिकली इज अ वेरी, ही इज आल्सो अ मुस्लिम, बट इज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ अ किंग दैट यू हैव एवर सीन बिफोर इन सऊदी। ही इज थिंकिंग वेरी इन अ एग्जैक्टली। मॉडर्न वे कि नहीं यार, अगर हम वैसे रहेंगे तो हमारा सऊदी जो खराब हो जाएगा, जैसे वो यार, बोलो क्या बोल रहे थे। ये जो किंग है ना, इसने लाइक पहले कभी इतने रूल्स नहीं थे, इसने आके सिनेमाज वगैरह खोल लिए, ये मूवीज थिएटर, लड़कियों को बाहर जाना आना अलाउ कर दिया, मतलब उनके सीरियसली, ड्राइविंग लाइसेंस, क्या बात है। फुल माहौल खोल दिया है इसने। मतलब कि बार है सऊदी में, नहीं नहीं यार। यकीन मानो, आप किसी से भी पूछ लो, किसी सऊदी से भी पूछ लो, वो आपको सच सच बता देगा। बार बार है वहां पे, बार 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 पे जा सकते हो आप। शेट। लड़कियां बाहर निकल रही हैं विदाउट अबाया, अपना हिजाब निकाब करके बाहर जाती हैं अब। आप मानते हो? क्या बात कर रहे हो, सीरियसली। सीरियसली मैं मतलब, ये जो इस दफा किंग आया है हमारा, इसने मतलब हमारे जो हम फॉरेनर, हमारे ऊपर टैक्स लगा लिया है, थोड़ा सा ज्यादा लगा दिया है। उसके बाद और लड़कियों का ड्राइविंग लाइसेंस दे दिया, अब वो ड्राइविंग करती हैं, सिनेमास वगैरह खोल ली हैं, हर जगह उनको मतलब अलाउ दे दिया कि जहाँ मर्जी घूमो फिरो, जिसके साथ कोई मतलब सिक्योरिटी कुछ नहीं है, सब नहीं, ये सारा जरूरी सीन है। खोल। आप देखें ना नन भाई, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप ये मेंटालिटी लेके रहेंगे कि अल्लाह ने कुदरत दिया है, वो निकल रहा है, वो हमें कयामत तक निकलेगा, तो फिर आप गधे हैं। ऐसा ही है। ऐसा नहीं होने वाला ना। अर्थ का एक अपना वॉल्यूम है, तो यानी कि जाहिर सी बात है, एक पर्टिकुलर लेवल तक आएगा, उसके बाद रुक जाएगा। ऐसा ही है। तो सलमान जो कर रहे हैं बहुत सही कर रहे हैं, वो सलमान बिल्कुल सडनली भी हर चीज नहीं कर सकते, क्योंकि फिर सऊदी के लोग उनको राजा नहीं मानेंगे, किंग ही नहीं मानेंगे। तो वो ऐसा ही धीरे ऐसा धीरे ही। कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे, slowly slowly he is literally trying to change the whole geography of Saudi Arabia and making people कि चलो भाई। एग्जैक्टली। तो अच्छा कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं सलमान जो भी हैं, सलमान सऊद जो भी हैं, अच्छा कर रहे हैं। पर वही है कि वो जो एक है ना, लोगों की मेंटालिटी नहीं बदलेगी, वो बदलने में बहुत 100 साल लगेंगे लोगों को, जहाँ पे वो सच बिल्कुल में ऐसा। कि ट्रीट करने लगे बाहर के लोगों को कि भाई जितने मुसलमान हम हैं उतने मुसलमान ये भी हैं। हाँ भाई। अगर आपका बेटा हमारी बेटी से रिश्ता चाहता है, आप पढ़े लिखे हैं, बिल्कुल है, करे इस रिश्ता। सही बात। पर एक भी मुसलमान मुझे दिखा दें आप, हिस्ट्री की किताबों से, जो किसी और मुल्क से आके सऊदी की औरत से शादी करा हो, मुझे एक भी दिखा दे। नहीं और है वो यार, नहीं है। सऊदी जिसपे सारी दुनिया के मुसलमान अपनी जान छिड़कते हैं। सच बात है ना, ये गलत कह रहा हूं। सही बात है। इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कहीं के मुसलमान, चाइना का उइगुर मुसलमान भी निकाल दें आप, वो भी सऊदी या काबा मक्का के लिए अपनी जान दे देगा, पर वहां के लोग जान देंगे इंडिया के मुसलमानों के लिए घंटा नहीं देंगे कभी जिंदगी में। ये लोग समझते ही नहीं है ना, प्रॉब्लम यही है। ये चीजें हैं। अ, यार बाकी मैंने सुना है कि अमेरिका में इस टाइम सुबह का दिन है। अभी नहीं नहीं, अभी जो है ना, शाम का 5 बज रहा है अभी अमेरिका में ना। ये देखें आप, शाम का 5:30 हो रहा है, 5:33। शाम चल रहा है अभी। सही से। आपके यहाँ क्या हो रहा है। हमारा हमारा 3:33 AM। क्या, 3:33, 3 बज रहे, 3:30। सुबह के या दोपहर के। रात के। अरे मतलब, क्या हो गया बहन।